इंडिया पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस के रूप में भर्ती लेने वाले कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। 40,000 पदों पर वैकेंसी आ गई है। आपको बस अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार हो जाना है और जैसे ही लिंक एक्टिव हो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन का फॉर्म भर देना है। याद रखिए, जो भी 10th पास कैंडिडेट जीडीएस के रूप में पिछली बार फॉर्म नहीं भर पाए थे उनके लिए ये बहुत सुनहरा मौका है और पदों की जो संख्या है वो 40,000 है। सो इसकी और डिटेल्स क्या है, आप कहां पर अप्लाई कर पाएंगे और साथ ही आपके पास कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का होना मस्ट है, सारी चीजें आपको इसी वीडियो में बहुत इजी लैंग्वेज में समझा देते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय और एनबीटी टेकेड के सरकारी नौकरी वाले सेगमेंट में आपका बहुत स्वागत है। बात हो रही है इंडिया पोस्ट की सबसे पॉपुलर भर्ती यानी कि ग्रामीण डाक सेवक पदों पर भर्ती के बारे में। देखिए, 40,000 जो पोस्ट है ना उसके लिए भर्ती होने वाली है और जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन भी रिलीज हो जाएगा। तब तक आपको क्या करना है, अपने डिटेल्स के साथ, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार रहना है। जैसे ही नोटिफिकेशन आए, लिंक एक्टिव हो, आप वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर पाएंगे। अब एक बार ना आपको याद दिला देती हूँ कि भाई कौन से उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा और उसके बाद सैलरी कितनी मिलने वाली है। सबसे पहले तो आपको ये बता देती हूँ कि ये जो जीडीएस के पोस्ट है ना, इनमें कौन कौन से पदों को भरा जाना है। एक तो बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसके बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, पोस्टल सर्वेंट्स और ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस। देखिए, देश भर में इन पदों के लिए भर्ती होने वाली है और 40,000 नंबर ऑफ पोस्ट है। सो आपको इस बार का ये मौका नहीं चूकना है। जैसे ही वेबसाइट पर लिंक एक्टिव हो, आपको फटाफट जाकर बस अप्लाई कर देना है। अगर मैं बात करूं योग्यता की, तो अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर 10वीं पास कर लिया है तो आप इस भर्ती के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। बट आपको ये मेक श्योर करना है कि जो आपकी एज है वो 18 साल से 40 साल होनी चाहिए, यानी कि 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो क्राइटेरिया है ना, ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए। जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको रूल्स के अकॉर्डिंग जो उम्र सीमा है उसमें छूट मिलेगी। सारी चीजें आपको डिटेल नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी, बस आपको डिटेल नोटिफिकेशन का थोड़ा सा और इंतजार करना है। बट जो मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं वो यही बता रहे हैं कि 40,000 के करीब पदों को इस बार जीडीएस के जरिए भरा जाना है। अब एक बार आपको वेबसाइट के बारे में भी बता देते हैं, यानी कि कहां पर जाकर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और कहां पर जाकर आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। देखिए, फॉर्म और नोटिफिकेशन दोनों एक ही वेबसाइट पर मिल जाएगा, यानी कि www.indiapostgds.online.gov.in। यहीं पर डिटेल नोटिफिकेशन भी मिलेगा और ऑनलाइन प्रोसेस भी यहीं पर आपको कंप्लीट करना होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सिलेक्शन के लिए ना आपको किसी तरह का कोई रिटन टेस्ट या फिर कोई इंटरव्यू नहीं देना है। बस आपने जैसा परफॉर्म किया है अपने 10th स्टैंडर्ड में, उसी के बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और अगर आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो बस आपका जीडीएस पदों पर सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि एक तो 10th पास की भर्ती है, कोई एग्जाम नहीं देना है, सरकारी नौकरी है, ऊपर से 40,000 के करीब पद है। बस अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और इंडिया पोस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये वाला मौका आपको इस बार नहीं चूकना है। बस मैं आपको एक छोटा सा आइडिया एप्लीकेशन फीस के बारे में दे देती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो फीस तो देखिए देनी पड़ेगी। देखिए, अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवार हैं और फॉर्म भर रहे हैं तो 150 रुपए आपको एप्लीकेशन फीस देनी होगी। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो भी आपको 150 रुपए देने होंगे। बट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी, तो आपको कोई फीस नहीं देनी है। बस आपको अपनी डिटेल्स, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। सबमिट करते वक्त ना आप एप्लीकेशन की एक हार्ड कॉपी अपने पास लेना ना भूलें, क्योंकि आपको फ्यूचर में कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। So this is all about India Post GDS Recruitment 2024। मीडिया रिपोर्ट से ये अभी खबर आई है, जल्द ही नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल एनबीटी टेकेड।